हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि जो हम सीखने को जा रहे हैं। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि, यानी जिसे दो चर वाले समीकरण के रूप में हम इसको हल करेंगे, जिसमें x और y का मान हम निकालेंगे। देखना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करके दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या देखना है प्रतिस्थापन विधि में, कि जो सबसे आसान इक्वेशन है, क्या बोला मैंने, जो सबसे आसान इक्वेशन है उसको लेने की कोशिश करो। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से सबसे पहले क्या करोगे कि एक वैल्यू को निकाल लोगे। प्रतिस्थापित करना मतलब जगह चेंज कर देना। जब आप सॉल्यूशन लोगे तो क्या लिखेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक का हल। क्या लिखेंगे? समीकरण एक का हल। तो समीकरण एक है, क्या है? x प्लस 2y बराबर 7। अब देखना है क्या कि यहां पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका मान आप आसानी से प्रतिस्थापित करके निकाल सकते हैं। अगर 2y का मान निकालते हैं तो ये प्लस का इधर आकर माइनस होगा, फिर y का मान बटे में आएगा, राइट। तो इससे आसान है कि यहां से x का मान जब आप निकालोगे 7 माइनस क्या आएगा? 2y। ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां से आपका क्या निकल गया? x का मान निकल गया, और इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन थर्ड मान लिया, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या x का मान निकाला। अब इस x के मान को क्या करो? इस x के मान को समीकरण 2 में रखो। क्या करो? समीकरण 2 में रखो। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या सिंपल आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन यूज करते हो तो क्या? 2x प्लस 3y बराबर में कितना है? 2। तो x का मान ये है ना, ये 2 गुना 7 माइनस 2y प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से आपने क्या किया? इस x का मान यहां आपने निकाल रखा था और इस x की जगह ये पूरी वैल्यू आपने पुट कर दी, राइट। आ रहा समझ? देखना जरा, अब 2 से 7 को गुना करोगे कितना आएगा? 14। 2 से 2 को गुना करोगे कितना आएगा? 4। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 4y। कितना आएगा? माइनस 4y। अब ये क्या है? प्लस 3y बराबर 2। अब यहां पे क्या करना है? जो आपको अल्फाबेट दिख रहा है उसको उसके साथ कर दो, जो नंबर दिख रहा है नंबर को नंबर के साथ। ये नंबर है, ये दोनों y है, ये प्लस का इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस का होगा। मींस माइनस 4y प्लस 3y बराबर 2 माइनस 14। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? अगर अब तक समझ आई हो ना क्लास, तो वीडियो को लाइक करना और अपने नए दोस्तों में भी शेयर करना। देखना, अब देखना, माइनस 4y है प्लस 3y है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है। बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस, यानी 4 में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा? 1y मीन्स y। 14 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 12। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का साइन क्या है? माइनस में है, और छोटी संख्या का साइन प्लस में है। तो ये माइनस कट गया, तो y का मान आपने क्या निकाल लिया? 12। y का मान कितना निकाला है आपने? 12। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस y का मान इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी में भी पुट कर दो, x का मान आपका निकल जाएगा। सबसे आसान दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है जो हमने इक्वेशन निकाला था। तो यहां लिख सकते हैं यूजिंग
इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 का प्रयोग, समीकरण 3 का प्रयोग हम यहां पे लिख सकते। समीकरण 3 में है x बराबर 7 माइनस 2y, तो 7 माइनस y का मान कितना है 12, कितना है y का मान 12, 2 गुना 12, तो x का मान कितना निकल गया 7 माइनस 12 गुना 24, तो ये 24 में से 7 माइनस होगा कितना बचे, 14 में 7 माइनस होगा 7 और एक माइनस का 17। क्या इतनी बातें समझ आई है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आप प्रतिस्थापन विधि से आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं और 10th क्लास में 3 मार्क्स पक्के कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो अगर समझ आई हो तो अपने नए दोस्तों में शेयर करना और चैनल को लाइक कर देना।